करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब किसी के गले नहीं उतरेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी 400 सीटें क्यों मांग रहा है, ये भी देश को जानना बहुत जरूरी है। मोदी को 400 सीटें यानी एक प्रकार से 2019 से 24 जो दिया उसको रिपीट करने के लिए मैं कह रहा हूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। हेलो दोस्तों, हमारा देश का हाल शुरू से मतलब कि बेहतर नहीं हो रहा। हालांकि ये देश बहुत ही महान देश है। इसमें मतलब देखिए, जिस घर में ज़्यादा आदमी मतलब रहता है या ज़्यादा कमाने वाला रहता है तो वो घर ज़्यादा तरक्की करता है। लेकिन तरक्की कब करता है? जब उस घर का लोग एकजुट रहता है, मतलब एकताई में रहता है। अगर वही घर का लोग आपस में बंटवारा हो जाएगा तो फिर वो घर बेकार हो जाएगा। वही हाल हमारे देश का। हमारा देश बहुत ही महान देश है, दुनिया का दूसरा आबादी वाला सबसे बड़ा देश है। लेकिन इस देश को लोगों ने आपस में ही बांट रखा है। लोगों ने नहीं बल्कि नेता ने। हमारे मोदी जी को देख लीजिए, वो अपनी रैलियों में कैसी कैसी भाषाएं का मतलब कि इस्तेमाल करते हैं। मंगलसूत्र, ज़्यादा बच्चे, और जब उससे पूछा जाता है तो बोलता है ज़्यादा बच्चे वाले और घुसपैठिया हम गरीबों को बोले। बताइए, तो ये कोई तुक है? गरीबों को अगर बोलिए तो गरीब कुछ भी आप बोल दिए सहते रहेगा। तो इसी बात से ये सब हम लोग चिंतित हैं कि अगर ये फिर से अगर सरकार में अगर आ गया तो पता नहीं हमारे देश का क्या हाल है। तो हमें आप लोग से भी इल्तिजा है, और बहुत ज़्यादा इल्तिजा है कि इस बात को समझ जाइए, क्योंकि ये इमोशन धर्म का खेला खेल के रहे ना कि बाबरी ताला लगा दिया जाए, बाबरी मस्जिद में औरंगजेब का ताला लगा दिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या लन थन देवानंद, मंगलसूत्र, ये वो लन थन। तो इस चीज़ को समझना है। हम आपको शुरू में ये वीडियो दिखा चुके हैं सब। एक कैसा मतलब कि हम लोगों के साथ ये खेल रच रहा है, किसी भी तरीके से इसको गद्दी पर बने रहना है। कहता है कि 75 साल वाले अब प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन इनका तो रिकॉर्ड बनाना है। हम स्वस्थ हैं, हम बन सकते हैं। तो इस चीज़ को समझना है। हम इंडिया अलायंस को इसलिए जितवाना चाहते हैं क्योंकि उसमें एक मत का आदमी नहीं है। अगर कोई बुरा करेगा दूसरा आदमी उसको टॉर्चर करेगा। अगर एक ही इंसान को पूरा मतलब हुकूमत दे दिया जाए तो फिर मनमानी करने लगे। तो इसीलिए हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो खुल के बोल रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं हमें कमेंट करके बताइए। और हम आगे भी वीडियो बनाते रहते हैं, और वीडियो हम इसलिए बनाते रहते हैं कि शायद अगर हमसे 2-4 आदमी भी कन्विंस हो गया तो हम अपने आप को इस देश के लिए समझ लें कि बेहतर। कन्हैया कुमार से पूछा गया कि दुनिया के भारत का सबसे ईमानदार नेता, तो बताएं भगत सिंह, जो मतलब कि देश के लिए मर मिटा।
और दूसरे को बरगलाया नहीं। ये तो सिर्फ दूसरों को बरगला रहा है। न जाने कितने करोड़ की गाड़ी में चलता है, विमान है इसके पास, 10 लाख का सूट पहनता, फिर भी कहता है कि हम गरीब हैं। तो ये बेवकूफ़ी ना बना रहा है। हम लोग के यहाँ चपरासी की नौकरी किसी को लगा था तो उसकी गरीबी मिट जाती है। मतलब बढ़िया फैमिली, मतलब कि 20 से 25 हज़ार रुपया जो 30 हज़ार रुपये महीना कमाता है उसका अच्छा मतलब कि रहन सहन होने लगता है। लेकिन ये अपने गरीबी करोना रो रो के हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। गरीबी करोना और धर्म के ऊपर बांटना। नहीं ना कह रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो ये जो बाबरी जो मस्जिद जो बाबरी मंदिर मस्जिद में जो मंदिर हम बनाए हैं उसको फिर से रामलला को टेंट में कर दिया जाए। फिर से क्या बेतुकी बातें कर रहा है, हमको तो यही नहीं समझ में आता। आप लोग को समझना है और हम लोगों को मिल के हम अपने देश के लिए भला चाहना है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम इसको इस वजह से हरा रहे हैं, नहीं। हमारा देश अगर आज इस हाल पर है तो ये सब नेताओं की देन है। कोई भी आवे, अगर इंडिया अलायंस वाला आवे ये गलत करे, इसको भी हटाओ 5 साल। ये नहीं किसी की बकौती नहीं बना दो कि 70 साल और 50 साल इसी को दे के दे दो और अपना ज़िंदगी बर्बाद कर देना। गरीब का एक वीडियो है, गरीब से इंटरव्यू लेके आप लोग क्या चाहते हैं, बोला कि हम शांति चाहते हैं, हमें दंगा फसाद लंका नहीं। क्योंकि पहले भी गरीब इंसान क्या करता, पहले भी कमाता था। अगर इसका सरकार आएगा तो भी कमा के खाएगा, कोई बैठ के खिलाने वाला यहाँ नहीं है या किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने ही ज़िंदगी में अपने ही मस्त मंग में रहे। न जाने कितने सपने दिखाए, मुंगेरी लाल के सपने वो कभी पूरे नहीं हुए। ये कहता था कि हमको 20 दिन दे दो, 20 दिन में हम पूरा भारत लड़ देंगे। 10 साल इसको मिला लेकिन अभी तक ये इस तरह वही है। इस बात को समझना है। दिन रात अपना मीडिया जब भी देता है अगर इंटरव्यू, अपना पालतू कुत्ता लोग के पाल लिया है जिसको मीडिया कहते हैं, उसको अपना इंटरव्यू दे के चले। तो हमको फेमस होने की ज़रूरत नहीं है। फिर बोलता है कि गरीब गरीब होते हैं, तो बोला सबके पास गरीबे भर कहते हैं। अरे सबके गरीब नहीं कर दो, सबके अमीर कर दो। क्या ज़रूरत है जैसे कि सबके चारों के अमीर बना के एकदम पूरा अमीर और बाकी गरीब करना। ये सब डायलॉग बाजी जो है ना बहुत बेवकूफ़ी वाला हिसाब है। और हमारा ये मानना है कि अगर जाहिल इंसान को अगर आप हुकूमत दे दें तो यही हाल होने वाला है। पढ़ा लिखा इंसान, समझदार इंसान जो देश को सबसे मशहूर ये होता है कि आपस में दंगा फसाद करने से देश कभी तरक्की नहीं करेगा। धर्म बांटने से देश तरक्की नहीं करेगा। देश तरक्की जब करेगा जब पूरा देश एक साथ एकजुट होकर रहेगा, तब तरक्की करेगा। एकता में बल होता है, अनेकता में बल नहीं होता। इस बात को पहले हम लोग समझ। लेकिन इसका क्या नाम है कि फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों वाला हिसाब करते हैं। तो अंग्रेज का ये अपना देश नहीं था। अगर आप किराए पर मकान लेते हैं तो उस मकान को आप मिसयूज करते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा देश, ये अपना देश है। हम लोग किराए पर यहाँ नहीं है। हम लोग मिसयूज होने देंगे क्यों इन लोगों को? ये लोग हमारे अंग्रेजों की औलाद है। अपने देश को मिसयूज कर रहा, पता नहीं पुलवामा हमला करवा देता, उसमें कितना सैनिक को मरवा देता, पता नहीं क्या क्या करता है। आज अगर कश्मीर 370 धारा हटाया था तो फिर ये लोग बीजेपी वाले वहाँ अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? क्योंकि इसको डर है कि हम गलत किए हैं। तो किराए का मकान इसको देश को नहीं बनाना, इसको अपना देश अपना मुल्क समझ के अपना वोट करिए आप लोग और मेहनत से काम कीजिए और ऑनेस्टी में ईमानदारी लाइए। इंशाल्लाह ये देश तरक्की करेगा क्योंकि सबसे महान देश है। यहाँ कौन नहीं चाहता कि हम आके बिजनेस करें? यहीं के लोग यहाँ गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस बात को समझना है। गुर्बत की ज़िंदगी हम लोग इसलिए गुजार रहे हैं कि हम लोग सही से अपना नेता को चुन नहीं पा रहे हैं। अगर बेहतरीन नेता अगर चुन लीजिएगा ना, अब चुन लीजिएगा, अगर वो नहीं काम कर रहा तो उसको हटाइए। क्योंकि 5 साल के लिए हमें संविधान हमारा मौका देता है जी। ये तो नहीं है कि हम लोग को ऊपर मुसल्लत कर दिया है, कोई राजा आ गया उसको चल रहा है तो चल रहा है। 5 साल बाद वो क्लियर कीजिए। फिर कभी जरूरत करेगा माइक पर झूठ बोलने का कि हम 15 लाख रुपये देंगे, नहीं देगा तो पेटुआ पकड़ लीजिए। लेकिन हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, बस धर्म के नाम पर काम बनने जा रहे हैं। कह रही आ जाएगा तो मियाँ जी मंगलसूत्र ले लेगा। मंगलसूत्र पहले नहीं था, ये 10 साल से नहीं आया है जी। 10 साल से भारत बना है। भारत का कौन कितना सालों का इतिहास है। 10 साल से पहले से मंगलसूत्र चोरी हुआ था। मंगलसूत्र पहले नहीं पहनता था हमारी माँ बहनें। तो इस बात ये बेवकूफ़ बना रहा, हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि बेवकूफ़ बनना बंद कीजिए और ये सब कमीनों लोगों को हटाइए, सेट कीजिए। हमको तो लग रहा है ये 400 कह रहे हैं, इसको खाली 0 आ जाए, 0 पॉइंट दीजिए। अगर हमारी बात आप लोग को समझ में आया हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।